ये दोनों ही समुदाय के लोग मौजूद हैं। जो भाईचारे की मिसाल नवीनगर से में दी जा रही है, सो भी दोनों ही समुदाय के लोगों का सम्मान भी किया गया है। इस सम्मान को कहा गया है कि वाकई जो एक मिसाल है, ये गांव से निकलेगा मैसेज जो पूरे देश में और पूरे क्षेत्र में पहुंचेगा। नवीनगर पहुंचा हूं जहां एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल को कायम किया गया है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मौजूद हैं, सभी का सम्मान हुआ है। गांव में मैं समझता हूं दोनों ही समुदाय मौजूद हैं, दोनों ही समुदाय अपनी कम्युनिटी के में मौजूद हैं। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसी मिसाल को कायम किया है। अब मैं पूछूंगा क्योंकि एक जो सोच है आपकी, इस सोच को क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग आपके साथ हैं और एक जो सम्मान किया गया पूरे गाँव में दोनों ही समुदायों का किया गया। सर, मैं अपने गांव सभी निवासियों को, गांव वालों को धन्यवाद करता हूं। और हमारे गांव के जो परंपरा भाईचारे की है वो अब से नहीं है। हमारे तो टीचर मदन मोहन शर्मा जी थे, ज़्यादा से ज़्यादा यही हमें दर्श देते थे कि अगर भाईचारा कायम रहेगा तो आपका घर चलेगा, आपका पड़ोस चलेगा, आपका मोहल्ला चलेगा, आपका शहर चलेगा, आपका देश चलेगा। तो यही हमें दर्श देते थे, वही हमारी रगों में खून है। और हम अपने देश को सल्यूट करते हैं कि हमारे ये जश्न आज़ादी जो मना रहे हैं, हम मंगल पांडे की याद मना रहे हैं, हम अशफाक उल्लाह खान की याद मना रहे हैं। यही हमारे देश की खूबियाँ हैं। ये बता कि किस तरीके से हम देश के भाईचारे को कायम रखने में अपना अहम योगदान देंगे। मेरे साथ जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार जी, क्या कहेंगे आप? ये 15 अगस्त मनाया गया है। हमारे चचा असगर अली दिल्ली से आए हैं। इन्होंने गांव में बहुत अच्छा ही प्रोग्राम किया है और गांव में बहुत ही इस बात की चर्चाएं हैं। वंदे मातरम। मेरे साथ नईम अंसारी जी हैं कि जो कि नगर से चल के आए हैं और एक मिसाल को कायम करने आए हैं, क्योंकि नगर में जो एक मैं समझता हूँ ये जो मैसेज है हमारे जो नवीनगर से मैसेज है पूरे देश में जाएगा, क्योंकि देश ऐसा मैसेज दिया है नवीनगर ने कि सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करने के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए। नईम भाई, क्या कहना चाहते हैं? नाजिम भाई, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और इस स्वतंत्र दिवस पे जो आपने ये पहल की है कि गांव-गांव जाकर आप लाइव दिखा रहे हैं, और इसी कड़ी में मेरे साथ असगर अली जी ने जो मुझे गांव में बुलाकर ये मिसाल कायम किए कि हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश की एक परंपरा है, उसको हमेशा कायम रखना है। उसी के लिए इन्होंने क्षेत्र गांव को तो इकट्ठा किया ही है, इसी के साथ साथ जो क्षेत्र के लोगों को बुला के और इस मिसाल को जिंदा रखने में काम किया है। हमारे साथ जितेंद्र भाई जी हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं और चेतन शर्मा जी हैं। गांव के अनेक लोग इनके साथ हैं। वो इसलिए हैं कि यह हमेशा से गांव जो रहा है नवीनगर एक मिसाल बन कर रहा है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। उसी कड़ी को ऋषि शर्मा जी हैं और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनके हम पे आशीर्वाद शुरू से रहा हमारी फैमिली पर। इन्होंने उस मिसाल को आज तक कायम रखा है जिसको नबीनगर को जाना जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम से। कभी भी कोई प्रोग्राम हुआ है, चाहे वो मुहर्रम का है, चाहे काली का है, चाहे 9 दुर्गों का है, हमेशा दोनों समुदाय के लोग ऐसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात नाजिम भाई यह है कि देखिए आप जहाँ खड़े हैं, एक धार्मिक स्थल है, मंदिर, ये सभी के लिए हैं। भाई ईश्वर का नाम लिया जाता है और यहीं से एक शुरू होता है कि सिर्फ हमारे देश की जो परंपरा है हिंदू मुस्लिम को, उसको कायम रखने के लिए ये प्रोग्राम मंदिर में किया गया। ये सबसे बड़ी बात हम ये बताते चले कि दोनों एक ही समुदाय, दोनों समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक मंच पर हैं। मंदिर इस प्रांगण में आने हुए हैं और ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया है जो एक मैं समझता हूँ देश को मैसेज भी देगा। मेरे साथ चेतन शर्मा है। मैं पूछता हूँ उनसे कि वाकई जो एक मिसाल को कायम किया गया है, जो एक यहाँ से परंपरा शुरू हुई है, और मैं समझता हूँ कि जो परंपरा का, जो भाईचारे का जो आपने दीपक जलाया है इस गाँव में, वो रोशनी पूरे देश में और पूरे क्षेत्र में रोशनी करेगा। क्या कहना चाहते हैं चेतन? मैं एक युवा पीढ़ी से हूँ। मैंने गांव में अपने में बड़े बुजुर्गों से यही सीखा है कि सभी एक रहते आए हैं, और मैं युवा पीढ़ी को भी यही दिशा निर्देश देना चाहता हूँ, अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी को गांव में एक साथ रखें। कोई बात विवादित वाली कोई बात नहीं करें आपस में। हमने इसीलिए प्रोग्राम एक धार्मिक स्थल मंदिर पर रखा है, जिससे कि किसी के अंदर ये ना जाए
कि जी कोई गलत कहें या वो कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। सभी का पूरे गांव का प्रोग्राम बड़े स्वतंत्रता दिवस का जो मनाया गया है बड़े खुशी से और हर्षोल्लास से मनाया गया है। अच्छा, ये जो मैसेज आपने गांव के माध्यम से दिया है, क्या इसको क्षेत्र और शहर में भी लेकर चलेंगे आप? हम इसको अपना एक संगठन मजबूत करते हुए, अपना हिंदू मुस्लिम की एकता को जागरूक करते हुए, देश में दंगे से बचते हुए अपना इसको आगे ले जाएंगे, प्रदेश लेवल तक इसको पहुंचाएंगे, देश प्रदेश लेवल। बता रहे हैं जो हमने शुरुआत करी है, एक मंच बनाया जाएगा, ये मंच जो आगे भी काम करेगा और एक ऐसी मिसाल बनेगा जो देश में एक मैसेज भी देगा। मेरे साथ डॉक्टर निसार अहमद हैं और मैं पूछूंगा, बंगला पुट्री से आए हुए हैं, एक मिसाल पेश करने आए हुए हैं कि जो भाईचारे का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं और दोनों समुदाय के लोग मेरे साथ भी खड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि एक जो मिसाल दे पा रहे हैं वो, क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं निसार साहब आप? जी, सबको मेरा नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर निसार अहमद बंगला पुट्री से। मैं अपनी नंसाल में ग्राम नबीनगर में यहाँ उपस्थित हूँ। ये पावन मौके पर, ये त्यौहार के मौके पर, ये 15 अगस्त के मौके पर हम सभी लोग अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। और यहाँ का जो माहौल है, गांव एक नबीनगर अपने आप में एक मिसाल है और किसी की तारीफ़ का मुस्तहिक नहीं है। और हमारे भाई असगर भाई भी इस सभा में संबोधित कर रहे थे और इन्होंने उन बातों को, उन समाज के अंदर बातों को, ऐसी बातों को पेश किया कि उन्होंने एक मन छू लिया और उसकी कोई तोड़ न थी, एक मिसाल नहीं थी किसी की कि इनकी बात को कोई काट सकता है। असगर भाई ने एक काबिल तारीफ़ करने वाला कारनामा कर दिखाया। कुछ लोग होते हैं जो आपस में फ़िरका परस्ती का पैगाम देते हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे मौके पर, ऐसे खुशी के मौके पर, एक ऐसी आज़ादी के मौके पर जहां पूरा गांव, सभी सर्व समाज के लोग जहां मौजूद हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहां मौजूद हों, एक पुराना नारा भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई, तो वहां ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को परेशानी हो। जी भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ और सुनता हूँ आपके इस संगठन और इस टीम के बारे में। आप ऐसा कहीं माहौल की बात होती है, वहाँ आप पहुँचते हैं, आपकी टीम जाती है, उस मामले को सांप्रदायिक जो सौहार्द बनाने का काम है वो काम भी करते हैं आप। जी जी, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आपकी एक टीम काम करती है? मेरा कहना है कि हम जहाँ तक भी, जिस जगह भी हम जाते हैं वहाँ इत्तेफाक कायम करें, भाईचारा कायम करें। कहीं कोई जाति विवाद या जाति का कोई मामला लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भी ऐसी जिससे नाइत्तफाकी पैदा हो या जिससे आपस में इख्तलाफ पैदा हो, ऐसी बात ना करें और कोशिश करें कि उस समाज के अंदर उन सब के मिलाप से ऐसी खुशहाली पैदा हो जो अब से पहले भाईचारा था वही आज भी कायम हो। मेरे साथ हसीन मदनी साहब है और मैं पूछूंगा उनसे कि जब आज भाईचारे के कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, हम देखते हैं कि तिरंगे में 3 कलर होते हैं, तीनों ही कलर देश को मजबूत करते हैं और देश की अखंडता को पैदा करते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं आज इस नवीनगर गांव में इस पर्व पर, इस 15 अगस्त के मौके पर यहाँ उपस्थित हुआ। सभी भाइयों का मैंने प्यार देखा, सभी भाइयों की प्यार की सौहार्द देखी, सभी का एकता, सभी का प्यार। और इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों ने वक्त वक्त पर एक कहानी दी है, एक मिसाल दी है। लेकिन मेरा सिर्फ एक लास्ट एक यही स्टेटमेंट रहेगा कि इस धरती पर ना हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे बड़ा इंसान है। इंसान का हमें सम्मान करना चाहिए, इंसानियत का हमें बनाए रखनी चाहिए और इंसानियत का हमें प्यार रखना चाहिए। ये वाकई एक मिसाल दी है और एक बात ऐसी कही है जो एक दो हमारे दो समुदाय के बीच होती हैं, जो बीच के लोग होते हैं वो हम दोनों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो ये दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम लोग हैं, एक भाईचारे की मिसाल को कायम कर रहे हैं यहाँ। जो एक जो गांव से आवाज़ हवा निकलेगी, मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र, पूरे देश में पहुँचेगी। तो हम 4 सभासद पति हैं, आदेश शर्मा, जो कि शहर से चल के गाँव में आए हैं और एक वाकई एक मिसाल को कायम करने आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं आदेश भाई, आप भाईचारे के दोनों समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं? आज सबसे पहले तो हम 77वीं ये जो वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, उसके लिए सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और सभी नबीनगर वासियों का मैं जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक भाईचारे की यह मिसाल कायम की है, जिसमें उन्होंने आज 15 अगस्त के मौके पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को सम्मानित किया है। मैं उन सभी आयोजकों का अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं बारंबार। और ऐसे आयोजन में ये कहता हूं कि इनसे सीख लेनी चाहिए, हर जगह होने चाहिए।
नगर में भी, देहातों में भी, गाँव में भी ऐसे आयोजन बार बार होते रहने चाहिए। आप बताया आदेश भाई ने किस तरीके के भाईचारे के आयोजन अगर होते रहेंगे तो जो सांप्रदायिक सौहार्द लोग बिगाड़ने का काम करते हैं वो बिगड़ेगा नहीं, और एक संगठित होकर हम दोनों ही समुदाय के लोग इस मिसाल को कायम रखेंगे। चलिए मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस भाईचारे की मिसाल को पूरे देश में देखा जाए और देश में एक मिसाल बनाई जाए। चलिए मेरे साथ।